दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जिसके सवाल का जवाब अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में ओवैसी ना दे। अगर मैं तलाक देना चाह रहा हूं तो मैं अपने तरीके से दूंगा। मोदी बोल रहे नहीं, तलाक इस तरीके से देना जैसा मैं बता रहा हूं। अरे भाई ये तो बताओ भाभी कहां है फिर? मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भाभी बनी हुई है। अगर घर में हमारी बेटी भाभी बोली हाँ बोल तो उनको भी ला लेना, छोड़ना नहीं दूसरों की तरह, ना ना ना। तो मोदी फजीलतुल शेख है, हजरत मौलाना है। मोदी का इल्म एक तरफ, यकीनन हजरत इबलीस खुश हो रहे होंगे तुमको देखकर। अरे तुम होते कौन हो? मेरी जायदाद है। इस कानून के रूल मेकिंग पावर्स हुकूमत हिंद बनाएगी तो क्या करेगी रियासती हुकूमत? अचार डाल के बैठेगी। यह कानून वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए नहीं बनाया गया है। यह कानून वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए बनाया गया है। पूरे रूल मेकिंग पावर्स, इस कानून के रूल मेकिंग पावर्स हुकूमत हिंद बनाएगी तो क्या करेगी रियासती हुकूमत? अचार डाल के बैठेगी। कानून बनाने का काम तो रियासती हुकूमत का, उसके रूल्स बनाने का काम आप पूरे वो भी अख्तियारात छीन लिए जो फेडरलिज्म के खिलाफ है। तो मोदी फजीलतुल शेख है, हजरत मौलाना है। माने पूरे दुनिया के उलेमा एक तरफ, मोदी का इल्म एक तरफ। यकीनन हजरत इबलीस खुश हो रहे होंगे तुमको देखकर। क्या कह रहे हैं कि नहीं आप वक्फ औलाद कर सकते हैं मगर बच्चों का हक नहीं मारना। अरे तुम होते कौन हो? मेरी जायदाद है, मेरी जायदाद है। मैं अल्लाह को उसका मालिक बना रहा हूं तो कहां बेटी, कहां भाई, कहां बाप, कहां मां? मैं इन सब के ऊपर अपने रब को मानने वाला हूं। मैंने कहा कि रब को मालिक बनाता हूं तो मोदी बोल रहे नहीं, बेटी का हिस्सा नहीं मारना। यह कानून मोदी हुकूमत ने बनाया है तो वक्फ को बर्बाद करने के लिए बनाया है। तो आपको और हमको इत्तेहाद को अपने मजबूत रखना है, मुत्तहिद रहना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो भी प्रोग्राम देगा हम उस पर अमल करें और इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कानून को वापस लेना पड़ेगा। हम एहतजाज को खत्म नहीं करने वाले इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे। बताइए आप क्या बाकी रहेगा अगर मस्जिदें चली जाएगी, दरगाहें चली जाएंगी, खानकाहें वीरान हो जाएंगे तो क्या बचेगा? आप कलेक्टर को इतना अख्तियार दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड तो इस कानून के तहत एक पोस्ट ऑफिस बन चुका है। अगर आज आप कोई प्रॉपर्टी देना चाह रहे तो कलेक्टर फैसला करेगा कि आप मालिक है या नहीं। बताइए फिर क्या रहेगा? इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काला कानून है, इसके खिलाफ एहतजाज करना है। अरे क्या कोई हिंदू अपनी शादी मुसलमानों के तरीके से कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक मुसलमान हमारे को हिंदू भाई बहनों के तरीके से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है। आपका कानून के तहत आप अपनी जिंदगी और अपनी शादी और अपनी मौत के तरीकों को अपनाएंगे, अपनी जायदाद के बंटवारे को तरीका अपनाएंगे। मैं अपने तरीके से मुसलमान हूं मगर मोदी बोलते नहीं। आप बताइए अगर मैं तलाक देना चाह रहा हूं तो मैं अपने तरीके से दूंगा। मोदी बोल रहे नहीं, तलाक इस तरीके से देना जैसा मैं बता रहा हूं। अरे भाई ये तो बताओ भाभी कहां है फिर? मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको। मैं आज तकरीर के आखिर में बोलूंगा भाभी का मतलब क्या, अभी नहीं। मुझे मालूम हुआ कि नलगुंडे में बाज लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बारिश होगी तो जलसा नहीं होगा। प्यारे, बारिश नहीं हुई है। अब जो आवाम देख ली, अब तुम पे जब बारिश होंगी आवाम की तो जरा तैयार रहना वो बारिश के लिए भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी मस्जिदों की हिफाजत करिए, मस्जिदों को आबाद रखो, अपने खानखाहों को आबाद रखो, अपने दरगाहों को बचाओ, इबादत गाहों को बचाइए। और याद रखिए कि गज़ा में पिछले 2.5-3 महीने से
कोई खाना गज्जा के फलस्तीनियों के पास नहीं है। 4,80,000 लोग भूखे हैं, जिसमें 70,000 बच्चे हैं और 17,000 हमारी बेटियां हैं। कोई खाना नहीं है उनके पास। वाह रे तहजीबी दुनिया, वाह ये मगरिबी दुनिया जो सारी दुनिया को दर्स देती है ह्यूमन राइट्स का। अरे तुमने उन गज्जा के फलस्तीनियों पर जो जुल्म का पहाड़ ढाया है, कभी तारीख तुमको माफ नहीं करेगी। और हमको यकीन है, हमारा ईमान, हमारा विजदान पुकार पुकार कर कह रहा है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह लतीफ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हीं को गालिब करेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हीं को गालिब करेगा। जो लोग आज मासूम बच्चे रो रो कर मर रहे हैं, जो हमारी बेटियां रातों में रो रो कर तड़प रही हैं खाने के लिए, अल्लाह से हमारी दुआ है कि परवरदिगार आप उन पर आसमानों से रहम फरमा दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और आखिर में मैंने कहा था कि भाभी के बारे में बोलूंगा। हजरत माफी चाहता हूं, जरा बाजू जा रहा हूं। अभी हमारे भोपाल के हमारे एमएलए साहब, मेरे छोटे भाई ने खत लिखे और खत में कहा कि ओवैसी साहब, आप हुकूमत के डेलीगेशन में जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में। वहां के एक वजीर ने हमारे भारतीय फौज की एक बेबाक हमारी बेटी के ताल्लुक से कोई अनाप शनाप बक दिया। आप जरा पूछ लीजिए गवर्नमेंट से, क्योंकि अगर आप इन ममालिक में जाएंगे तो आपसे सवाल होगा। पहले तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जिसके सवाल का जवाब अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में ओवैसी ना दे। तो मैं जवाब दे सकता हूं। दूसरा, ये आपके पार्टी के भी लोग जा रहे ना, हमसे ही पूछ रहे, और कोई बोल रहे नहीं आपके साथ वो बीजेपी का एमपी है, आप उसके साथ क्यों जा रहे? तो क्या पार्लियामेंट में हम नहीं बैठना उनके साथ? आप वोट डाले तो मेरे भाई मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भाभी बनी हुई है। अब बोलते ना गरीब की जोरू सबकी भाभी, ऐसा लगता है इनको। बोलो, अरे क्या मैं हूं, दिख गया तुम्हारे को? पूरे हैं ना इसमें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको इसलिए बोलते हैं कि उनको मालूम कि हाँ ये बेबाक तरीके से बोलता है, दिल से मानते हैं मगर जबान से इकरार नहीं करते, अलग बात है। दिल से मानते हैं कि हाँ ये बेबाक तरीके से बोल रहा है। बहरहाल हम हुकूमत से मुतालबा करते कि आपको इस काले कानून को वापस लेना है और 25 तारीख के दिन आपको क्या है, इंसानी जंजीर, ह्यूमन चेन ऐसा पकड़ के ठहरना, कट ऐसा टाइट पकड़ के पूरे ठहर जाना। बुजुर्ग, बड़े, बच्चे, अगर घर में हमारी बेटी भाभी बोली हाँ बोलते उनको भी ला लेना, छोड़ना नहीं दूसरों की तरह। ना ना ना, दूसरे कर दिए मगर आप नहीं करना। ये वफ़ का मामला है। मुत्तहिदा तौर पर अपने इस एहतजाज में शामिल होइए और इसको कामयाब करिए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।